गर्मी के इस मौसम में धूप में काम करने वाले या सड़क पर चलने वाले लोगों में होने वाली सबसे भयंकर बीमारी है हीट स्ट्रोक। मैं डॉक्टर भारत गुप्ता, न्यूरोसर्जन, कार्डिनोवा हॉस्पिटल में काम करता हूं और आज मैं हीट स्ट्रोक के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि हीट स्ट्रोक क्या है। किसी वजह से अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। जब भी हमें फीवर होता है या हम बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में काम करते हैं तो हमें शिवरिंग होती है, पसीना आता है, जिसकी वजह से कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री से नीचे रहने की कोशिश करता है। किसी वजह से अगर ये टेम्परेचर मेंटेन ना हो पाए तो सबसे पहले हमारे ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर को ये डैमेज करता है। ये बैरियर एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर है जिसकी वजह से शरीर में जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं ये ब्रेन में एंटर नहीं कर पाते। लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर 106 डिग्री से बढ़ जाए तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज हो जाता है और शरीर के टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्रेन में एंटर करते हैं और ब्रेन सेल्स को टेम्परेरली या परमानेंटली इसको डैमेज करते हैं। हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को पहचानना चाहिए और इसका तुरंत इलाज करना चाहिए, जो कि बहुत ही आसान है। हीट स्ट्रोक किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। बच्चों में और बुजुर्गों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इनमें इम्यूनिटी कम होती है और पानी की मात्रा भी शरीर में कम रहती है। हीट स्ट्रोक ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो कड़ी धूप में घंटों काम करते हैं और एडिक्वेटली पानी नहीं पीते। कुकिंग करते हुए भी लोगों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम जानेंगे कि हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं। जब हम घंटों कड़ी धूप में काम करते हैं, खेलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स कंफ्यूज स्टेट में हो जाते हैं, जिसमें कि लोगों को लगता है कि वो कहाँ पे खड़े हैं, उनको नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं या आसपास के लोगों को पहचानने में भी दिक्कत करते हैं। बहुत सारे लोग एजिटेटेड हो जाते हैं, जिसमें बिना वजह वो एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों में हेडेक्स भी हो सकती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जनरलाइज फटीग का भी कंप्लेन करते हैं, जिससे कि उनमें खड़े होने की शक्ति भी नहीं है। कुछ लोगों में मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं कि उनसे खड़ा नहीं हो जा रहा या वो चल भी नहीं पा रहे, और इन लोगों में स्पेशली पसीना कम आता है। ये सारे सिम्टम्स हमें इशारा करते हैं कि ये पेशेंट जो है हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहा है। जैसे ही हम अपने आसपास किसी भी ऐसे लोगों को देखें जो कि कड़ी धूप में बहुत देर से काम कर रहे हैं और वो इन सिम्टम से प्रभावित हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हीट स्ट्रोक का डायग्नोसिस ही आना चाहिए। ऐसे पेशेंट की हम हेल्प टाइमली बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस पेशेंट को एक ठंडी जगह पर लेके जाना चाहिए। उसके कपड़े लूज करने चाहिए या उतार देने चाहिए प्रेफरेबली, और ठंडे पानी से उसके सिर के ऊपर, गर्दन पे, आर्मपिट्स पे, पेट पे, ग्रॉइंस पे ठंडे पानी की पट्टियां करनी चाहिए, और हो सके तो उसको उसी समय नींबू पानी या प्लेन वाटर ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए। इसी को करने से बहुत सारे पेशेंट्स उसी समय थोड़ी देर में ही ठीक हो जाते हैं। अगर इससे भी पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा तो हमें तुरंत उसको अस्पताल में लेकर उसका इलाज कराना चाहिए। समय रहते इलाज कराने से ये सारे पेशेंट्स बच जाते हैं। लेकिन अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर 106 डिग्री से ज़्यादा 2-3 घंटे के लिए रहता है तो उसके दिमाग में और बाकी के सारे ऑर्गन्स में परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। तो आज हमने जाना कि गर्मी में होने वाली सबसे गंभीर प्रॉब्लम हीट स्ट्रोक क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका इलाज भी कितना आसान है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब कुछ जानने के बाद अपने आसपास होने वाले इन तरह के पेशेंट की हेल्प ज़रूर करेंगे और लोगों की ज़िंदगी को बचाएंगे। धन्यवाद।